हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ, प्रे करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे, बहुत खुश होंगे। तो इस वीडियो में करेंगे क्लास 4 से चैप्टर 15 बुलबुलों की गिनती। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे इस पाठ का सार। इस आविष्कार कथा में थर्मामीटर के आविष्कार के बारे में बताया गया है। ईरा ने बाबा से पूछा कि जब थर्मामीटर नहीं थे तब तापमान कैसे देखते थे। तब बाबा ने उसे थर्मामीटर की कहानी सुनाई। इटली के प्रोफेसर डॉक्टर सेक्टोरियस ने ऐसा थर्मोस्कोप बनाया जिसमें पानी के बुलबुले गिनकर बुखार मापा जाता था। फिर आज के थर्मामीटर से मिलता जुलता थर्मामीटर आया। सन 1954 में बने इस थर्मामीटर में अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता था। फिर नया थर्मामीटर बनाया गया जिसमें अल्कोहल की जगह पारे का इस्तेमाल किया गया। पारे का पहला थर्मामीटर जर्मनी के भौतिक वैज्ञानिक गैब्रियल डेनियल फ़ारेनहाइट ने इजाद किया। उसके बाद सेंटीग्रेड थर्मामीटर बना। डॉक्टर ऑल्बर्ट ने पहला क्लिनिकल थर्मामीटर बनाया। इरा ने बताया कि बर्ड फ्लू फैलने के दौरान हवाई अड्डों पर ऐसी स्क्रीन लगाई गई थी जिनके पास से गुजरने पर ही बुखार का पता चल जाता था। दादाजी ने बताया बुखार स्वयं कोई रोग नहीं बल्कि ये किसी रोग के होने का संकेत देता है, अतः बुखार आने पर डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। चलिए बोध प्रश्न देखते हैं। ईरा के बाबा ने रामू काका की जीभ के नीचे क्या लगा दिया। ईरा के बाबा ने रामू काका की जीभ के नीचे थर्मामीटर लगा दिया। अगला है प्रोफेसर सेंटोरियस ने थर्मोस्कोप कब बनाया। प्रोफेसर सेंटोरियस ने 1424 में थर्मोस्कोप बनाया। ये यहाँ पे टाइपिंग एरर है, ये देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन में जो लिखा है ना थर्मोस्कोप, ये सही है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्लिनिकल थर्मामीटर कब बना। सबसे पहला क्लिनिकल थर्मामीटर 1866 में 1866 में इंग्लैंड में बनाया गया। अब आगे बढ़ते हैं। बताइए, इसमें पहला है बाबा सैर पर क्यों न जा सके। इसका उत्तर होगा बारिश होने के कारण बाबा सैर पर न जा सके। ख है थर्मामीटर क्यों उपयोगी है। थर्मामीटर से घर बैठे ही शरीर का तापमान पता लग जाता है, इसलिए थर्मामीटर उपयोगी है। ग है शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। शरीर का सामान्य तापमान 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगला है पारे का पहला थर्मामीटर कब और किसने बनाया। पारे का पहला थर्मामीटर जर्मनी के भौतिक वैज्ञानिक गैब्रियल डेनियल फ़ारेनहाइट ने सन 1714 में बनाया। मूल्य परक प्रश्न। घर में या विद्यालय में कोई अचानक बीमार हो जाए तो आप क्या करेंगे। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे घर में या विद्यालय में कोई अचानक बीमार हो जाए तो मैं इसकी जानकारी अपने से बड़े को दूंगा। अगर घर में कोई और नहीं है तो सबसे पहले मैं उसके शरीर का तापमान देखूंगा। अगर बुखार हुआ तो उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखकर उसके शरीर के तापमान को कम करने की कोशिश करूंगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। हरारत किसको थी। रामू काका को। सेंटीग्रेड थर्मामीटर किसने इजाद किया। एंडर्स सेल्सियस ने। पहला क्लिनिकल थर्मामीटर कहाँ बना। इंग्लैंड में। इसके बाद है पाठ के आधार पर 1 2 3 क्रम लिखिए। तो इसमें है बाबा ने रामू काका को दवाइयाँ दी, नंबर 1। अल्कोहल की जगह पारे का थर्मामीटर बना, नंबर 4। उसकी ट्यूब पर मोती जड़े गए, नंबर 3। और बुलबुले की गिनती वाला थर्मामीटर बना, नंबर 2। अब देखेंगे कुछ शब्दों में उत्तर लिखिए। इसमें पहला है बाबा ने ईरा को किसकी कहानी सुनाई। बाबा ने ईरा को थर्मामीटर की कहानी सुनाई। उसके बाद ख है रामू काका को बुखार नहीं है, ये कैसे पता चला। रामू काका को बुखार नहीं है, ये थर्मामीटर की सहायता से पता चला। ग है वर्तमान समय में कौन से थर्मामीटर प्रचलित हैं। वर्तमान समय में अत्याधुनिक थर्मामीटर प्रचलित हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कुछ वाक्यों में उत्तर लिखिए। इसमें पहला देखेंगे बुलबुलों की गिनती वाला थर्मामीटर कैसे काम करता था। इसको लिखेंगे उत्तर।
बुलबुलों की गिनती वाले थर्मामीटर में थर्मामीटर के ग्लोब को मरीज के मुंह में रखने पर ग्लोब के अंदर का तापमान मरीज के तापमान के अनुसार बढ़ जाता था। तापमान बढ़ने से ग्लोब में भरी हुई हवा भी प्राकृतिक रूप से फैल जाती थी और घुमावदार ट्यूब से गुजरकर उसके निचले सिरे पानी वाले बर्तन में पहुंच जाती थी। वही हवा बुलबुलों के रूप में धीरे धीरे ऊपर आती थी। जितने बुलबुले उठते उन्हें गिनकर ही मरीज का तापमान निर्धारित किया जाता था। देखा बच्चों, कितना मुश्किल था तापमान को नापना, लेकिन अब कितना ही आसान हो गया है। अब तो बस आपने बटन दबाया और वहाँ पे वो लिख के आ जाता है गिनतियों में कि 100, 101, 102 और फीवर पता चल जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ख, थर्मामीटर में पारे का इस्तेमाल क्यों किया गया? पारा ताप के प्रति अल्कोहल से अधिक संवेदनशील था, इसलिए थर्मामीटर में अल्कोहल के स्थान पर पारे का इस्तेमाल किया गया। ग है, बुखार क्या संकेत देता है, मतलब क्या सिंबल होता है वो? तो इसका लिखेंगे बुखार संकेत देता है कि शरीर के भीतर कोई रोग छुपा है। घ है, गैब्रियल डेनियल फ़ारेनहाइट का क्या योगदान रहा? गैब्रियल डेनियल फ़ारेनहाइट ने ताप मापने का फ़ारेनहाइट स्केल दिया और पारे का पहला थर्मामीटर बनाया। अब अगला है हमारा जो लास्ट प्रश्न उत्तर है, इसमें प्रश्न है, डॉक्टर ऑल्बर्ट के थर्मामीटर ने डॉक्टरों और मरीजों का जीवन सचमुच आसान कर दिया, कैसे? तो इसका उत्तर लिखेंगे, डॉक्टर ऑल्बर्ट के थर्मामीटर से पहले इस्तेमाल होने वाला थर्मामीटर लगभग 1 फुट लंबा होता था और उसे 20 मिनट तक मरीज के मुंह में रखना पड़ता था। डॉक्टर ऑल्बर्ट का क्लिनिकल थर्मामीटर 6 इंच लंबा था और उसे 5 मिनट के लिए मुंह में लगाना पड़ता था। थर्मामीटर को डॉक्टर आसानी से अपने बैग में रख सकता था। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और समझिए और लिखिए करेंगे। तो इसमें एक शब्द है सजा और सज़ा, दूसरा शब्द है फन और फन। तो बिंदी से कैसे इसका उच्चारण बदलता है और उच्चारण से कैसे इसकी मीनिंग बदलती है, इसका अर्थ बदलता है, चलिए देख लेते हैं। सजा मतलब सजा हुआ, डेकोरेटेड, और सज़ा मतलब दंड या पनिशमेंट। इसी तरह और एक शब्द है जरा और ज़रा। जरा मतलब होता है बुढ़ापा और ज़रा मतलब होता है थोड़ा, लिटिल। जंग का मतलब होगा युद्ध, लड़ाई, और जंग का मतलब वायु व नमी के कारण लोहे पर जमने वाली परत। कहते हैं ना जंग लग गया, लोहा अगर बहुत पुराने कहीं से पड़ा रहेगा तो आप देखेंगे जो पहले लोहा जो चमकता हुआ होगा वो ख़त्म हो जाएगा और उस पर वो कुछ लाल लाल सा जम जाता है, उसी को जंग लग गया बोलते हैं। चलिए आगे है, प्रत्येक पंक्ति में जो शब्द एक परिवार का नहीं है उस पर सही का निशान लगाइए। जो शब्द परिवार से अलग होगा उस पर निशान लगाना है। तो पहला है ख्याल, ख्यालात, ख्याली और खाली। तो खाली जो है वो शब्द परिवार से अलग है, उस पर निशान लगा देंगे ये। उसके बाद है विज्ञान, विद्वान, वैज्ञानिक, तो विज्ञान और वैज्ञानिक एक है और ये विद्वान अलग है। आगे बढ़ेंगे, रुचि, रोचक, रोमांचक और रुचिपूर्ण। तो ये तीनों एक ही परिवार के हैं, रुचि, रोचक और रुचिपूर्ण। ये रोमांचक है, ये एडवेंचर बोलते हैं इसके इंग्लिश में, तो ये अलग है, तो अलग वाले पे निशान लगा लेंगे, रोमांचक। अगला है रोबीला, रोग, रोगी, रोगाड़ू। तो रोबीला जो है वो अलग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए वाक्यों में क्रिया का प्रयोग बहुवचन में कीजिए। कभी कभी बाबा बाजी मार ले जाते। ख है, दादी भीतर से आई। तो प्लूरल के लिए हमने यहाँ बिंदी लगा दिया है, जैसे ये आई लिखा हुआ है यहाँ पे और ये हो गया आई, लेकिन अगर हमने इस पर बिंदी लगा दिया तो ये प्लूरल में हो जाता है। ग है, रामू काका दवाई लेकर गए। अब ये रामू काका दवाई लेकर गया, लेकिन गया से हमने इसको क्या बनाना है, बहुवचन बनाना है, तो गए। ग है, महाराणा प्रताप एक महान योद्धा थे। चलिए
नंबर 4 देखते, पाठ में से 5 क्रिया विशेषण शब्द चुनिए और अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आज आज मैं बाजार जाऊंगा, तभी श्याम घर आया, तभी जोर से आवाज हुई। आजकल आजकल कई प्रकार के चिकित्सा उपकरण प्रचलित हैं। बड़े ध्यान से, ईरा बड़े ध्यान से दादाजी की बातें सुन रही थी। उसके बाद धीरे धीरे, रामू काका धीरे धीरे चल रहे थे। आगे बढ़ जाते हैं। इसमें देखेंगे दिए गए वाक्यों में कर्ता, कर्म और क्रिया को पहचान कर लिखिए। बाबा ने बैग बनवाया, तो कर्ता हो गए बाबा मतलब सब्जेक्ट, बैग हो गया कर्म मतलब ऑब्जेक्ट, और मंगवाया मतलब वर्ब। तो जैसे हमारा इंग्लिश में चलता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो ये हमारा है सब्जेक्ट, ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब और ये है ऑब्जेक्ट। चलिए अगला समझते हैं। डॉक्टर सेंटोरियस ने पहला थर्मामीटर बनाया, तो कर्ता कौन है, काम कौन कर रहा है, डॉक्टर सेंटोरियस। ठीक है, और इसमें कर्म क्या है, पहला थर्मामीटर। कर्म क्या है, पहला थर्मामीटर, क्या बनाया गया था, ऑब्जेक्ट की बात हो रही तो थर्मामीटर। और काम क्या हो रहा है यहाँ, बनाया गया, तो ये हो गया क्रिया। अगला है ग, थर्मामीटर ने हमारा जीवन आसान कर दिया, तो किसके बारे में बात हो रही है, थर्मामीटर, तो थर्मामीटर हो गया सब्जेक्ट, हमारा जीवन हो गया ऑब्जेक्ट, और आसान कर दिया हो गया क्रिया। आखिरी है इरा ने पत्र लिखा, तो सब्जेक्ट इरा, लिखा राइटिंग हो गया वर्ब, और पत्र हो गया ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट सब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट, और ये वर्ब। आगे हमारा है सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी, ये बच्चे स्वयं करते हैं। तो बच्चों ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अलविदा।